शांति पत्रकार प्लीज, पत्रकार शांत रहिए। संचार विभाग और आईटी विभाग के सचिव श्री राकेश गर्ग, डॉक्टर प्रताप रेड्डी, संगीता, डॉक्टर दिनेश त्यागी, भाई और बहनों, मैं इस देश का संचार मंत्री हूं, मैं इस देश का आईटी मंत्री हूं, मैं इस देश का पोस्टल का मंत्री हूं और मैं इस देश के इलेक्ट्रॉनिक का भी मंत्री हूं। जब मैं 1 साल 3 महीना पहले मंत्री बना तो मैं हर विभाग को समझने की कोशिश कर रहा था। तो जब कॉमन सर्विस सेंटर मेरे सामने आया, हमने कहा ये क्या काम करते हैं। तो मुझे बताया गया कि 1,40,000 लोग पूरे देश में जुड़े हैं, जोड़ने का काम करते हैं, आईटी सर्विसेज देते हैं। तो मैं जब भी मंत्री बनता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हूं, तो सरकार तो अपनी रफ्तार से चलती है, कुछ सब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और पूरे डिपार्टमेंट को अपनी रफ्तार से चलाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन हुआ था तो मैंने ये फैसला किया था कि कॉमन सर्विस सेंटर को मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा, बहुत एक्टिवाइज करूंगा। And today I want to assure all of you that I see a very greater role of Common Service Center in the spirit of Digital India. And Dinesh Tyagi and the secretary and the department officer need to know that they need to be given all the support, cooperation for them to grow. उनका पूरा सहयोग होना चाहिए। अभी आपने देखा हमारी 2 बहनें आके बोली, एक उत्तर से एक दक्षिण से। जब मैं सोच रहा था तो मैंने अपने विभाग से पूछा कि कितनी महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं। तो मुझे संख्या अच्छी लगी। हमने कहा उनका एक कॉन्फ्रेंस कराओ और मार्च में हमने उनको दिल्ली में बुलाया था। और मैं सुन रहा था जैसे आज मैं सुन रहा था, और उसमें गरीब वर्ग की महिलाएं, साधारण वर्ग की महिलाएं, जिनकी शायद उतनी शिक्षा नहीं थी, लेकिन एक बार जब कंप्यूटर के माउस पर उनकी उंगली जाती है तो उनके अंदर का आत्मविश्वास जगता है कि हमें दुनिया को जीतना है। तो मैंने दिनेश त्यागी को कहा कि मेरे लिए डिजिटल इंक्लूजन का मतलब है जब दलित और महादलित महिलाएं डिजिटली ट्रेंड होकर कॉमन सर्विस सेंटर चलाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं गया था, बिहार में लगभग 300 दलित और महादलित महिलाएं, कुछ अपने अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं, उन्होंने ट्रेनिंग ली और मैंने कुछ का भाषण सुना और मैंने देखा कि उस ट्रेनिंग के बाद उनके अंदर का आत्मविश्वास क्या बढ़ता है। देखिए भाइयों, डिजिटल इंडिया क्या है? हर सरकार अपने तरीके से देश को बनाने का काम करती है, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं, जो देश को बदलते हैं। जब देश में कंप्यूटर आया, जब देश में मोबाइल फोन आया, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में अटल जी ने निर्णय किया कि देश को हम सड़कों से जोड़ेंगे, नेशनल हाईवे प्रोग्राम। बहुत से लोग विरोध करते थे कि 4 लेन 6 लेन कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ना, ये कैसे होगा, इतनी जमीन कहां से आएगी, परेशानी होगी। अटल जी ने कहा करना है। और अभी मैं कुछ महीने पहले कन्याकुमारी एक कार्यक्रम में गया था। मुझे बताया गया कि जहां मेरा कार्यक्रम है वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी का नेशनल हाईवे टर्मिनेट होता है, समाप्त होता है। मुझे त्रिवेंद्रम में आके हवाई जहाज पकड़ना था, मेरे पास समय था। हमने कहा मुझे 1 घंटा इस नेशनल हाईवे पर ड्राइव कराओ, मुझे अनुभव देने दो। मेरे पास इतना समय तो नहीं होगा कि मैं अब कश्मीर जा पाऊंगा, लेकिन if there is an idea which is transformational and if you are particular to implement how it changes the nation, ये देश के सामने आता है। डिजिटल इंडिया देश को बदलने का कार्यक्रम है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नेशनल हाईवे से देश को जोड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार इंफॉर्मेशन हाईवे से देश को जोड़ेगी, जिसमें आपको बहुत बड़ा काम करना है। यह हमारी बड़ी कल्पना है। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा,
सुधारना भी है। मैंने तो कभी नहीं बताया कि समस्या नहीं है। मैंने सड़क का उदाहरण क्यों दिया आपको? पीपल यूज्ड टू से कैसे होगा नेशनल हाईवे प्रोग्राम, होके दिखाया। कनेक्टिविटी ठीक हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। विभाग के हमारे पदाधिकारी इसकी चिंता करें। वैसे मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात आई है तो आपको ये भी जानना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में गई, उस समय बीएसएनएल 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में था, 10,000 करोड़। जब 10 साल के बाद हम दोबारा सत्ता में आए तो बीएसएनएल 8,000 करोड़ के लॉस में था। अब ये 10 साल में क्या हुआ पता नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सुधार रहा हूं, अब और नहीं बोल सकता हूं यहां से। आज वही बीएसएनएल आप देखते हैं कि फ्री रोमिंग दे रहा है। आज बीएसएनएल की लैंडलाइन पर आप रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक कहीं बात करना हो करिए, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स के बीच की खाई को पाटना चाहते हैं। और अभी जो 2 महिलाओं का पुरस्कार दिया गया डिजिटल इंडिया के दिन, उसमें एक अंबिकापुर की हमारी कॉमन सर्विस सेंटर बहन चलाती है, और मुझे सबसे इस बात की खुशी हुई कि उसने 100 मजदूरों की बेटियों को डिजिटल लिटरेट बनाया है, कंप्यूटर सिखाया है। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सभी जो यहां बैठे हैं, भारत के बदलाव में, डिजिटल इंडिया में आपको बहुत बड़ा काम करना है। डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो, स्वास्थ्य का विषय हो, आपके, अब मैंने दिनेश त्यागी से कहा है बात करने के लिए, बात आगे बढ़ रही है। मेरे पोस्टल विभाग में 1,54,000 रूरल पोस्ट ऑफिस हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसमें 1,25,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में है। हमने दिनेश त्यागी को कहा है पोस्टल विभाग से बात करने के लिए, क्या उन सारे पोस्ट ऑफिसेज को भी जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं हम कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में चला सकते हैं। यह बातचीत होनी चाहिए। मैंने एक फैसला और किया है। मैं बेंगलोर गया था, वहां मुझसे बिहार के बच्चे मिले, मुझसे यूपी के बच्चे मिले, एमपी के मिले। कहा सर कुछ ऐसा करिए कि हम लोग अपने गांव तरफ लौट सके। वहां से छोटे शहरों में कॉल सेंटर, बीपीओ, ये मेरे दिमाग में योजना आई। आज वो योजना फाइनल हो गई है। हमने 48,000 सीट को तय किया है, जिसे हर राज्यों में उनके पॉपुलेशन के अनुसार बांटा है, सेंसस के अनुसार। यूपी को मिला है 8,000 सीट, यानी 80 कॉल सेंटर, एक सीट पर 100, 3 शिफ्ट 300। बिहार को मिला है 4,400, एमपी को मिला है लगभग 4,000। और उसमें वो इलाके नहीं हैं जहां आईटी का बहुत दबदबा है। हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, पुणे, चेन्नई, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, मैंगलोर, ये इलाके को अलग रखा है। क्या है मेरी सोच? हम हर कॉल सेंटर पर सीट 1 लाख सब्सिडी देने का विचार कर रहे हैं, और एक अच्छी कंपनी वहां एक लोकल उद्यमी से हैंड होल्डिंग करेगी। और मेरी कल्पना है कि समस्तीपुर से भागलपुर से गोरखपुर, उदयपुर, औरंगाबाद, संबलपुर, अंगुल, आपके तमिलनाडु के इंटीरियर इलाके, ऑल दीज, इन सभी इलाकों में कॉल सेंटर स्थापित हो। तो कॉल सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, रूरल पोस्ट ऑफिस में मैं सारे पोस्टमैन को एक हैंड हेल्ड डिवाइस देने की मैंने योजना बनाई है, जो कंप्यूटर ऑपरेटेड होगा। वो गांव गांव में जाएंगे, इंश्योरेंस, बैंकिंग। आपको मालूम है पोस्ट डिपार्टमेंट को पोस्ट पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया है, परमिशन मिल गया है। तो पूरे देश को हम बदलने का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इस बड़े कार्यक्रम में आज जो डिजिटल हेल्थ कनेक्टिविटी, अब देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हम जोड़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से। 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर हम 3 साल में लगा रहे हैं। 10 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर 30 साल में लगा है इस देश में। आप समझ रहे हैं हमारी गति कितनी तेज है। व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर स्पीड। तो ये हम कर रहे हैं और हम करेंगे।
हमारा संकल्प बहुत क्लियर है और ये होगा तो मैं चाहता हूं ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई कॉमर्स। आपको मालूम है कि आजकल ई कॉमर्स देश में 70,000 करोड़ रुपए का ये बिजनेस हो गया है, जिसमें लगभग 50-60% ग्रामीण इलाके से आता है। ग्रामीण इलाके के लोग भी चाहते हैं हमारा जीवन सुधरे, तो उसके लिए स्वास्थ्य जरूरी है, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। एंड टुडे डॉक्टर रेड्डी, आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड संगीता इन पर्टिकुलर for taking this giant initiative by providing the brand name of Apollo Hospital to the people spread far-flung in around 60,000 ग्राम पंचायत ऑफ इंडिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, आप यहाँ हैं तो मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। आप देखिए, डॉक्टर को संयम रखना पड़ेगा। पेशेंट अपनी बात जल्दी जल्दी कहता है। आपको पेशेंट से ये बात करके सिखाना पड़ेगा कि थोड़े समय में अपने मर्ज को ठीक से बताइए। ये काम आपको करना है। अभी आपको किट दिया जाएगा, आपको ट्रेन होना पड़ेगा। आपको आपकी जगह पर सस्ती दवाई मिलने जा रही है जो आपको उपयोग करना है। मेरी कल्पना यह है, जो मैं आप लोगों के सामने एक चुनौती देना चाहता हूं, कि भारत का कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा बनाइए कि दुनिया के लोग उसको मॉडल के रूप में फॉलो करें। यह हमारी अपेक्षा आपसे है। आपने उत्साह से ताली बजाई है, आप कर सकते हैं। और क्यों मैं महिलाओं की बात अधिक करता हूं? एक तो उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन मैंने गुजरात में अमूल मिल्क क्रांति को देखा है। अमूल मिल्क क्रांति को करने में वहां की वुमेन कोऑपरेटिव ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं अपने पुरुषों को उपलब्धि को इग्नोर नहीं करता हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, लेकिन अगर महिलाओं को हम और सक्रिय करेंगे तो इसके माध्यम से देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में, इंपावरमेंट के मामले में। मित्रों, मेरी कल्पना डिजिटल इंडिया की क्या है? मेरी कल्पना डिजिटल इंडिया की है कि एक मजदूर, एक कुम्हार, एक बढ़ई, एक बिजली का मिस्त्री, एक राजमिस्त्री, एक पंचर बनाने वाला अपने स्मार्टफोन से अपने लिए नए बिजनेस की तलाश करे, और उस तलाश का केंद्र आपका कॉमन सर्विस सेंटर बनना चाहिए। एंड मिस्टर त्यागी, प्लीज सी टू इट कि कॉमन सर्विस सेंटर्स पर देश के एम्प्लॉयमेंट का न्यूज, देश का बिजनेस का न्यूज, आई वांट इट टू बिकम ए सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी। यह मेरी अपेक्षा है, यह होना चाहिए। और मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि अगर हमारी जो राजस्थान की बहन ने कहा कि जब से उन्होंने शुरू किया है तो खाना खाना मुश्किल है, तो डिमांड कितना है ये समझिए आप। देखो मेरे भाइयों, इस देश में 98 करोड़ मोबाइल फोन है। अब 125 करोड़ के देश में 98 करोड़ मोबाइल फोन है। आस्ते आस्ते ये 100 करोड़ पहुंचेंगे। लैंडलाइन लेकर के हम 102 करोड़ हो गए। जल्दी ही 125 करोड़ के देश में लगभग 105-110 करोड़ मोबाइल फोन हो जाएगा। आपने आधार का, कितने लोग आधार का बुकिंग करते हैं अपने सेंटर से? हाथ उठाओ। वेरी गुड, हाथ नीचे करो। आई एम वेरी हैप्पी। इस देश में 90 करोड़ लोग अब आधार पे आ गए। 90 करोड़ लोग। तो मतलब एक बटन दबाओ तो आप देश के 90 करोड़ लोगों का नाम, उनका पता, उनका मोबाइल फोन और उनकी आंख की पहचान कर सकते हो। हमारी सरकार ने कार्यक्रम चलाया, ऐसे लोगों को बैंक में लाना जो बैंक से बाहर है, ऐसे लोगों को जीवन सुरक्षा देना जो सुरक्षा से बाहर है। 4 महीने में, सिर्फ 4 महीने में 17 करोड़ बैंक अकाउंट खुले। ऐसे लोग जिनका बैंक में अकाउंट नहीं था, आज वो हो सका। अभी जीवन सुरक्षा हमने कार्यक्रम शुरू किया है। सिर्फ 12 रुपया हर साल, 1 रुपया पर महीना देकर करके आपका 2 लाख का इंश्योरेंस हो सकता है। सिर्फ 2 महीने में 7 करोड़ अकाउंट खुले हैं। आप देखते हैं मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। यह बदलाव का कार्यक्रम हो रहा है जो डिजिटल इंडिया का प्रारूप है। इसलिए डिजिटल इंडिया का मतलब एक आम हिंदुस्तानी को मजबूत करना। डिजिटल इंडिया का मतलब एक गरीब आदमी के हाथ में सूचना की ताकत देना, उसके मोबाइल फोन से मतलब से। डिजिटल इंडिया का मतलब एक कॉमन सर्विस सेंटर पर एक गांव के ग्राम पंचायत का गरीब आदमी
जब आपके पास जाए तो उसके मन में भाव हो कि मेरी समस्या का निदान कॉमन सर्विस सेंटर से मिलेगा। यह हम अपेक्षा करते हैं। जरा हाथ से उठा के बोलो तो कितने लोग रेलवे टिकट बुकिंग करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग। ये मैं चाहता हूं करो कि गांव के लोगों को रेलवे बुकिंग हो, गांव के लोगों को प्लेन बुकिंग हो, गांव के लोग ई कॉमर्स की बुकिंग तुम्हारे यहां करें कि उनको मोबाइल चाहिए, उनको किताब चाहिए, उनको दवा चाहिए। आज सब कुछ हो रहा है। यह हमारी कल्पना है। और मेरी बड़ी कल्पना क्या है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं कि अच्छे अच्छे प्रोफेसर 10-15 ग्राम पंचायत को मिलाकर करके कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई शिक्षा का प्रसार करें। यह संभव हो सकता है कि मैट्रिक का एग्जाम है तो आपके ग्राम पंचायत में 10 जगह आज इतने बजे लोग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, इतने बजे लोग समाज अध्ययन पढ़ाएंगे, इतने बजे सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। यह हो सकता है। और एक जो मुझे अंतिम आपसे अपेक्षा यह है कि आप पैसा कमाइए, लेकिन आपके अपने बिजनेस के लिए जरूरी यह है कि आप अपने आसपास में लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाइए। और मैं एक बात देखता हूं, गया में त्यागी, आपको याद होगा, एक महिला थी, वो महादलित परिवार की थी। उसने कहा सर जब ये प्रोग्राम आया तो हमारे पति ने कहा तुम जाओ, और मैंने देखा वो मंच पे आई, उसका घूंघट नीचे था, उसका आत्मविश्वास था। लेकिन सबसे अच्छी बात लगी जिस विश्वास के साथ उसने कहा कि सर हम जैसे ही अपना कॉमन सर्विस सेंटर चलाएंगे तो हम कम से कम 5 से 10 अपनी महादलित महिलाओं को कंप्यूटर सिखाएंगे, ये आपको हम वादा करते हैं। तो मैंने उनसे कहा तुम जब सिखाओगी तो उनका सर्टिफिकेट देने मैं स्वयं तुम्हारे कॉमन सर्विस सेंटर पे जाऊंगा, ये मैं तुमको वादा कराता हूं। आज मैंने आपसे इसलिए खुलकर बात की कि अगर मैं आपके साथ 50 कदम चलने को तैयार हूं तो आपको मेरे साथ 25 कदम चलना पड़ेगा। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यह बड़ा सपना है। ये बड़ा सपना लेकर चलेंगे तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम गरीबों का उत्थान करेंगे, उनके जीवन को बदलेंगे। आज मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। एंड संगीता, आई नो यू आर वेरी enthusiastic person. I am very happy interacting with you. I would expect, along with my officers, you will be personally monitoring the success of all these 60,000 CSEs, that they are given proper training in medical facility, in kit management and other things. और आप सभी काम करिए। जब ये सफल होगा तो मैं आपसे कहता हूं 6 महीने बाद मैं आपको फिर बुलाऊंगा और आपके अनुभव को सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।